नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम C++ के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं वो क्लास के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह बना सकते हैं। और आप चाहें तो किसी भी फंक्शन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू देने की बजाय आप ऑनलाइन वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, हैज़ इंक्लूड iostream dot h has include console input। ओके, देखिए क्लास वही हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, क्लास का नाम मैक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइवेट, ओके, प्राइवेट में हमने यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम अलग अलग। जैसे इंट ए यहाँ पे बना दिया हमने पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमने इंट बी यहाँ पे बना दिया। ओके, तो एक वेरिएबल को हमने प्राइवेट बनाया और एक को हमने पब्लिक बनाया। तो ये प्राइवेट तो आपका ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो सकता है बिना किसी फंक्शन की सहायता से। ओके, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ओके, जैसे वाइड रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम हमने इनपुट रखा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इनपुट के अंदर हमने कुछ इस तरह से किया कि इनमें ऑनलाइन वैल्यू डालना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन में हम सी आउट मैसेज दे देंगे, एंटर ए एंड बी, है ना, एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी, या जैसा भी आप प्रॉम्प्ट चाहें लिख सकते हैं। सीन यूज किया हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ, ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, हालांकि हम बी को तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पर दोनों को लिए इनपुट फंक्शन के थ्रू ही हमने वैल्यू डालना उचित समझा। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो वाइड शो। अब देखिए हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि शो को हम क्लास के बाहर बनाएं, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका। ओके, ये तो एक फंक्शन की बॉडी तो ये इंटरनल हो गई, है ना, और एक की बाहर। तो बाहर हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे इसको, यानी कि इसकी कोडिंग कैसे लिखेंगे शो की। तो रिटर्न टाइप पहले वाइड, ओके, उसके बाद कौन सी क्लास में बना हुआ है, ये मैक्स नाम की क्लास में। ठीक है, तो क्लास का नाम मैक्स आ जाएगा। देन यूज स्कोप रेजोल्यूशन एंड शो। ओके, और शो की कोडिंग यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, तो शो की कोडिंग सी आउट हमें दोनों को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आपकी, ओके, और ये आपकी बी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बी को प्रिंट करवा देंगे, ये बी प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से। अब नॉर्मली आपको मेन बनाना है, इंट मेन। ओके, यहाँ पर आए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया मैक्स एक्स, क्लास का नाम और एक्स ऑब्जेक्ट बन गया आपका। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप एक्स से पहले इनपुट को कॉल करेंगे, है ना। तो जैसे ही आपने इनपुट को कॉल किया तो देखिए आउटपुट के रूप में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे ये होगा। तो जैसे ही आपने एक्स डॉट इनपुट किया, यहाँ पर एक मैसेज आएगा आपका कि एंटर ए एंड बी। ओके, अब आपने वैल्यू एक 10 फिर स्पेस करके 20 और एंटर किया, तो ये 10 और 20 कहाँ स्टोर हो जाएगी आपकी ए और बी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये जो हमने एंटर ए बी लिखा, ए और बी के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। किसके द्वारा, एक्स ऑब्जेक्ट के द्वारा। ओके, एक्स ऑब्जेक्ट के द्वारा ए और बी के अंदर 10 और 20। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया वाई। ओके, और वाई से मैंने यहाँ पर वाई डॉट इनपुट, है ना, मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया। देखना, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे तो वेरिएबल्स जो भी होंगे, चाहे सेम वेरिएबल है, उनके लिए अलग अलग वैल्यूज आपकी वहाँ पर डिस्प्ले होगी या इनपुट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट यू कैन स्टोर एंड डिस्प्ले डिफरेंट वैल्यू इन सेम वेरिएबल। ओके, तो ये विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखें। तो वाई डॉट इनपुट जब आप करेंगे तो वापस से आपका इनपुट वाली कोडिंग आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैसेज आएगा आपका सेम कि एंटर ए एंड बी। ओके, अब वहाँ पर वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने 50 और ये 60 दे दिया आपने। ठीक है, 50 और 60, तो ए और बी में 50-60 चला गया। ओके, ये ध्यान रखें। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स ऑब्जेक्ट से शो को कॉल कर रहा हूँ, ये तो जैसे मैंने एक्स से शो किया, तो जब शो फंक्शन आपका कॉल होगा तो ए और बी के अंदर वही वैल्यू डिस्प्ले होगी जो आपने एक्स डॉट इनपुट करते समय वैल्यू स्टोर करवाई थी 10 और 20।
तो यहाँ पर आपको ए के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो 10 और बी के अंदर वैल्यू क्या मिलेगी आपको 20। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब जैसे ही आपने यहाँ पर वाई डॉट शो किया है ना, तो वाई डॉट शो करते समय वहाँ पे शो फंक्शन सेम कॉल होगा, लेकिन वाई के द्वारा कौन सी वैल्यू आपने इनपुट करवाई थी, ठीक है, तो वही वैल्यू आपको मिलेगी। यानी कि ए के अंदर आपको 50 मिलेगी और बी के अंदर आपकी 60 मिलेगी, ठीक है। देन आप यहाँ पे गेट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कहीं पे भी आप वेरिएबल जो बनाते हैं वो प्राइवेट या पब्लिक सेक्शन में अलग अलग बना सकते हैं, दोनों जगह बना सकते हैं। इनपुट फंक्शन के अंदर आप कोई ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करें, आप इस तरह से ऑनलाइन वैल्यू यूज़र से ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये भी शो कर रखा है कि एक देखिए इनपुट फंक्शन तो हमने क्लास की बॉडी के अंदर बनाया, लेकिन शो जो फंक्शन है उसको हमने कहाँ बनाया, क्लास की बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर जब अपन यहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ पे हमें एक स्पेशल जो भी इसका सिंटैक्स है उसका उपयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे किया रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन एंड शो, ये हमने यहाँ पे लिखा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए, एक एक्स बना दिया, एक वाई बना दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग एक साथ लिख सकते हैं, मैक्स एक्स कॉमा वाई, है ना, एक साथ भी। एक्स डॉट इनपुट किया तो हमने यहाँ पर 10 और 20 वैल्यू स्टोर करवाई। जब वाई डॉट इनपुट हुआ तो वहाँ पे 50 और 60। जब एक्स और वाई से शो फंक्शन को कॉल किया गया तो एक्स से शो जब कॉल होगा तो एक्स ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू इनपुट हुई वही आपकी डिस्प्ले होगी और वाई से जो भी आपकी इनपुट हुई थी वही डिस्प्ले होगी। इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा आप सेम वेरिएबल के अंदर आप अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू स्टोर की गई थी उन्हें वापस से आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये जानकारी जो मैंने आपको दी है कि आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और एक से अधिक ऑब्जेक्ट के द्वारा आप एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू भी वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बहुत जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझें, इसे देखें, एग्जीक्यूट करें। थैंक यू।